सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस मुखर नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में कांग्रेस की ओर से एक रणनीति जो है वो बनाई गई थी और उसी रणनीति के तहत कांग्रेस काम कर रही है। कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस दिल्ली जाएगी, जंतर मंतर में सरना धर्म कोड के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करेगी। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विधायक दल के नेता प्रदीप यादव मौजूद है। बातचीत करते हैं कि सरना धर्म कोड को लेकर अब कांग्रेस मुखर नजर आ रही है। हाल ही के दिनों में एक धरना प्रदर्शन किया गया था। अब कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि दिल्ली जाएगी कांग्रेस और वहां पर जंतर मंतर में बैठकर धरना प्रदर्शन करेगी। क्या इसको लेकर कुछ चर्चाएं हुई है? क्या रणनीति बनी है? देखिए, शुरुआती दौर से ही आपने देखा होगा कि जब चुनाव हुए थे, चुनाव के जो हमारे एजेंडे थे कि भाई जिन मुद्दों को लेकर के सरकार मेरी बनेगी तो हम इन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे, तो उसमें एक सरना कोड भी था। आज हालात ये है कि जनगणना के नोटिफिकेशन हो चुके हैं। जो 2021 की जनगणना लंबित जनगणना थी, फिर से उसको नया नोटिफिकेशन दिया है। राहुल जी के दबाव में जाति जनगणना तो शामिल किया गया है, लेकिन जाति जनगणना के बाद जो यहाँ की डिमांड थी कि भाई आदिवासियों का जो विशेष मांग रहा था कि भाई हमारे धर्म कोड में अलग सी जगह मिले, वो नहीं मिला। मात्र 6 कॉलम है, 7वां कॉलम जो रहना चाहिए वो नहीं है। हम उसकी डिमांड करते हैं कि भाई वो आदिवासियों की जो विशिष्ट पहचान है, उनकी जो आइडेंटिटी है, वो शामिल होना चाहिए। उसके लिए कॉलम अलग से रहने चाहिए। और कांग्रेस ने हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि राजभवन में इस मुद्दे को लेकर के, ताकि भारत सरकार के कानों तक यह बात पहुंचे, हमने राजभवन के सामने एक बड़ा धरना दिया था। और उसी समय तय हुआ कि अगर यहाँ ना मानी तो हम दिल्ली की भी दौड़ लगाएंगे, वहाँ भी इस शंखनाद करेंगे इस मुद्दे का, और जल्दी ही पार्टी फैसला लेगी। आज तो राहुल जी से कई नेता, जो पूरे देश के आदिवासी नेता ने अपना जाकर के अपने विषय को बताया। हमें लगता है कि वहाँ भी यह प्रमुख मुद्दा रहा होगा, तो आने वाले दिन में ये चीजें आपको दिखाई पड़ेगी। अच्छा, 1996 में पेशा अधिनियम के तहत आपने देखा होगा कि कई जगहों पर यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिले, जिसको लेकर इसे लागू किया गया था। अब इसे राज्य में लागू करने की दिशा में कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ा रही है। कुछ दिन पहले ही आप लोगों की बैठक रखी गई थी और आप लोगों की ओर से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर ली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ये कहा जा रहा है कि उन लोगों ने नियमावली भी बना ली है। तो क्या तालमेल नहीं बैठ पा रहा है? अलग अलग क्यों? अगर महागठबंधन में है, अगर आप लोग सहयोगी दल है, तो एक साथ बैठकर क्यों नहीं बना रहे हैं ड्राफ्टिंग? देखिए, दल तो अलग अलग है, लेकिन बनाना तो सरकार को है और सरकार एकजुट ही बनाएगी, कैबिनेट ही जाएगा। तो आपको एक दिखेगा, अभी कई लोग हैं जिन लोगों के विचारों को समावेश करना है, तो उसकी एक्सरसाइज कांग्रेस भी कर रही है, जेएमएम भी करती है। तो दोनों के एक्सरसाइज फिर कॉमन होंगे कि कौन चीजें शामिल हो, कौन ना हो, यह तो कैबिनेट फैसला करेगा। लेकिन जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, पेशा कानून का, उस पेशा कानून के बाद यहाँ पंचायती राज एक्ट बना 2001 में, और देश का पहला एक्ट है जिसमें 75% से 80% जो पंचायती राज एक्ट में पेशा कानून का समावेश किया गया है। जो पेशा यह क्षेत्र आता है शेड्यूल 5 के क्षेत्र, आज सारे मुखिया के पद रिजर्व है। मेरे भी विधानसभा का एक प्रखंड सरिया, सब पद जो एकल पद है, सिंगल पद है, चाहे प्रमुख हो, चाहे आपके जिला परिषद अध्यक्ष हो, चाहे मुखिया हो, सारे पद रिजर्व है। वो खूंटी में, चाईबासा में, रांची में, वो पेशा कानून के तहत ही है। पेशा कानून पहले से यहाँ लागू है। और दूसरा कि इन क्षेत्रों की जो ग्राम सभा की बैठकें होती है, उसकी अध्यक्षता मुखिया नहीं करता, उसकी अध्यक्षता वहाँ के ग्राम प्रधान, जो परंपरागत ढंग से गांव के जो प्रधान है, जो चीफ है, वो करते हैं। वो भी यहाँ लागू है। तो कई चीजें लागू है, लेकिन एक्ट बन गया था। एक्ट के आधार पर पंचायती राज एक्ट भी बना, लेकिन उसकी नियमावली बननी थी, जो कुछ कारणों से ना बन पाया। अब वह जो रूल्स है, उसके रूल्स को फ्रेमिंग किया जा रहा है। हमें लगता है कि जल्द ही सरकार इस रूल को सामने लाएगी और जो
सबके लिए उपयोगी होगा। अच्छा प्रदीप जी, 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर आपने विधानसभा सत्र में भी अपनी आवाज को बुलंद की थी। क्या लगता है, क्या आप लोगों की ओर से तैयारी की गई है? क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 27% ओबीसी आरक्षण है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब राजधानी रांची पहुंचते हैं तब उनका कहना था कि 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ा रही है। इसमें कहाँ कोई शक शुबा है। कांग्रेस कमिटेड है, गठबंधन कमिटेड है, इसलिए तो विधानसभा में इस विधेयक को ला करके कि भाई 27% आरक्षण पिछड़ों को मिले और इस एक्ट को 9 शेड्यूल में डाला जाए, 9वीं सूची में डाला जाए। ये भी बात आपने देखी होगी कि उस एक्ट में हम सबों ने प्रावधान किया है। लेकिन ये तो महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ दिल्ली में ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब हम सब के पाले में गेंद नहीं है, हम सब तो दबाव ही बनाते हैं आंदोलन के माध्यम से। इसमें भी हम सब आंदोलनरत हैं। पिछले समय राजभवन के सामने भी, विधानसभा में भी हम सबों ने मुखर के इन बातों को कहा है। निर्णय करना है उनको, और ये तब निर्णय होगा जब वो 50% की सीमा को तोड़ेगा, क्योंकि 50% की सीमा एक लक्ष्मण रेखा बन चुकी है। जिस प्रकार तमिलनाडु केस में जब कांग्रेस की सरकार, नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उसको 79% आरक्षण दिया, उस 50% की सीमा को तोड़ा और उसे 9 शेड्यूल में डाला ताकि कोर्ट का कोई चैलेंज भी ना हो सके। तो ये चीजें भारत सरकार को निर्णय करना होगा। यह सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से है कि सच में अगर वो ओबीसी के हितैषी है, जिसकी सबसे बड़ी संख्या है इस राज्य में, जो 50% से अधिक, 55% से लेकर 60% के बीच है, उसको आरक्षण क्यों नहीं देना चाहती है? भारत सरकार उस पर क्यों नहीं मुहर लगाना चाहती है? सवाल उनसे है। हम आज भी दबाव बनाए हैं, कल भी बनाएंगे, आज भी लड़े हैं, कल भी लड़ेंगे। और राहुल जी ने तो कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। और जब कांग्रेस का शासन आएगा तो ये 50% के जो लक्ष्मण रेखा है इसको तोड़ा जाएगा और फिर जिसकी संख्या है, इसीलिए तो हम जाति जनगणना की बात करते हैं कि जाति जनगणना हो। तो ये तमाम चीजें हैं, हम तो अभी लड़ने के मूड में लड़ेंगे। अच्छा, कई महत्वपूर्ण विधेयक को आप लोगों ने माफ कीजिएगा, विधानसभा से राजभवन भेजा था, राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि आप लोग त्रुटिपूर्ण विधेयक भेजते हैं, जिस वजह से लागू नहीं हो पाता है, जिस वजह से जनता को फायदा नहीं हो पाता है। तो क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ त्रुटियां हैं जिसे दूर करने की जरूरत है? देखिए, त्रुटि सारी ये चीजें बहाना है, लेकिन फिर भी जो त्रुटि ध्यान में आता है उसका शुद्धिकरण होता है। लेकिन शुद्धिकरण के बावजूद विधेयक क्यों पेंडिंग रहता है, इसी पर तो चर्चा हो रही थी कि पिछले समय जब सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल राष्ट्रपति के सामने रख दिया कि भाई आप कितने दिनों तक पेंडिंग रखिएगा किसी विषय को, यह विषय तो आज देश के बहस का विषय बना हुआ है कि महामहिम कितने दिनों तक रखते हैं चीजों को, उनके अनुरूप ना हो, उनकी सरकार के, उनकी पार्टी के अनुरूप ना हो। जबकि राज्यपाल का पद कोई पार्टी का पद नहीं है, लेकिन आज की तारीख में राजभवन भी अपने पार्टी के इशारे के नेता के इशारों पर चलने लगा है। तो इसी कारण से ये सारे विधेयक रुके रहते हैं। विषय या तो बहस का विषय है, हमें लगता है कि उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन सारी चीजों को उलझा के रखा है। हम सब तो सीधे चलने वाले लोग हैं ताकि जनता की चीजों का जल्दी समाधान हो। एक आखिरी सवाल रहेगा कि संविधान बचाओ महारैली की शुरुआत खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजधानी रांची पहुंचे थे और एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो रांची में देखने को मिला था। इसके बाद विधानसभा स्तर, प्रखंड स्तर, क्या लगता है कितना सफल रहा ये कार्यक्रम? जो उद्देश्य के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे थे, कितना लोग समझ पाए, कितना लोग आप लोगों से जुड़े? नहीं, पूरे देश में यह संविधान बचाओ एक प्रभावी मुद्दा रहा है और सच भी यही है कि संविधान बचाने की आज जरूरत है। जब संविधान देने वाले की तौहीनी की जाती है लोकसभा में खुद गृह मंत्री के द्वारा, तो संविधान के प्रति उनका क्या समर्पण है आप समझ सकते हैं। और उन्होंने नारा ही खुद दिया था कि हमें 400 का पार दो, हम संविधान बदलेंगे। ये तो देश सौभाग्यशाली था, देश ने चीजों को समझा और उन्हें 250 भी नहीं पहुंचने दिया, वरना आज तो संविधान के पन्ने तितर-बितर हो जाते। लेकिन झारखंड में भी यह जो अभियान है हमें लगता बड़ा ही प्रभावी चला है और इसका 28 तारीख को पाकुड़ में
समापन होने जा रहा है। समापन यानी जिला स्तर के जो संविधान बचाओ रैलियां उसके अंतिम चरण में है। फिर वो विधानसभा वाइज प्रारंभ होगा। 27 को विधानसभा भी मागामा में खुद प्रभारी हम सब सारे लोग जाने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम अनवरत चलने वाला है जब तक हम अस्वस्थ न हो जाए। ऐसे लोग जो संविधान को तोड़ मरोड़ना चाहते हैं, जो पन्नों को तितर बितर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अपदस्थ ना करेंगे तब तक यह अभियान चलता रहेगा। तो देखिए, कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर मुखर नजर आ रही है, चाहे हम बात कर लेंगे सरना धर्म कोड की या फिर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस जब तक अपने मुद्दे को लेकर आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक मांग पूरी नहीं होगी, इसी तरीके से कांग्रेस संघर्ष करेगी। इस वक्त हमारे साथ सीएलपी लीडर प्रदीप यादव मौजूद थे, जिनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि कांग्रेस सत्ता में आई है कई मुद्दों के साथ, उन मुद्दों को आगे लेकर जाएगी और उसे पूरा करके ही रहेगी। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।